उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत दिल्ली दौरे पर रहे, जहां नेटवर्क 10 संवाददाता तोशी मंदोला ने सीएम रावत से खास बातचीत की। वन्य जीव और मानव संघर्षों को लेकर पीएम मोदी के आत्मनिर्भर मिशन को लेकर क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री रावत ने, सुनिए। दिल्ली दौरा है सर आपका, और क्या कुछ खास रहा? केंद्रीय वन पर्यावरण मंत्री से 4 विषयों पर हमारी बातचीत हुई है। एक तो जो कैंपा फंड है उसको लेकर कुछ योजनाएं हमने भारत सरकार को भेजी हैं, जिसमें स्वरोजगार से संबंधित हैं, जो वन्य जीव और मानव संघर्ष है उससे बचाव की दृष्टि से हैं, और वनाग्नि की जो बहुत बड़ी समस्या उत्तराखंड में रहती है उसको लेकर के है। और जो वन्य जीव हैं, विशेषकर बंदर हैं, सूअर हैं, जो खेती को नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनकी दृष्टि से एक लगभग 250 करोड़ से अधिक का प्रोजेक्ट हमने भारत सरकार को भेजा है, जिस पर माननीय वन पर्यावरण मंत्री जी ने अपनी स्वीकृति प्रदान की है। उन्होंने कहा इससे हमको कोई असहमति नहीं है। दूसरा जो इशू है वो है हमारे जो उत्तराखंड है उसमें 71% से अधिक ये वन क्षेत्र है, और इतना अधिक वन क्षेत्र होने की वजह से तमाम तरह की दिक्कतें आती हैं। जब कोई भी अवस्थापना सुविधाओं का जो हम निर्माण करना चाहते हैं, तो हमने माननीय वन मंत्री जी से अनुरोध किया कि हमको अन्य राज्यों में वनीकरण के लिए सुविधा दी जाए। नमामि गंगे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने आपका नाम लिया, तारीफ करी, उसके बाद आप एक्शन मोड पे दिखाई दे रहे हैं। 4 महीने का टारगेट पे रखा है, किस तरीके से विजन होगा, क्या व्यवस्थाएं आप सोच रहे हैं, कर रहे हैं? देखिए, जो नमामि गंगे योजना के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट हमारे स्वीकृत थे, लगभग जैसे एसटीपी प्लांट का काम है वो पूरा हो गया है। इसी तरह से हमारे 135 नाले थे जो गंगा जी में गिरते थे, उनमें से 128 से अधिक नाले टेप कर दिए गए हैं, और जो 5-7 नाले रह गए हैं वो भी महीना 2 महीने में उनको भी बंद कर दिया जाएगा। यानी कि गंगा जी में कोई भी गंदा नाला दिसंबर के बाद नहीं गिरेगा। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी को और देशवासियों को यह आश्वस्त किया है कि कुंभ जब होगा उत्तराखंड में तो गंगा जल ये पीने योग्य होगा। ये हर जगह आत्मनिर्भर की धूम है, तो उत्तराखंड में आप किस तरीके से आत्मनिर्भर का जो मिशन है प्रधानमंत्री का वो बढ़ा रहे हैं? देखिए, उसके मॉडल राज्य में खड़े कर दिए गए हैं। जो हमने एक कॉन्सेप्ट दिया था रूरल ग्रोथ सेंटर, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे आसपास जो नेचर ने कुछ हमको दिया है, कुछ हम परंपरागत रूप से अपने खेतों में करते आ रहे हैं और कुछ हम कर सकते हैं। इस आधार पर हमने लगभग 100 से अधिक ग्रोथ सेंटर को स्वीकृति दी राज्य में, और जिनमें से लगभग अभी 50 के आसपास ग्रोथ सेंटर हमारे अभी वर्किंग में आ गए हैं, जो उत्पादन में आ गए हैं। अभी मैंने 5-7 दिन पहले उसकी समीक्षा की थी, तो उन्होंने 6 करोड़ का कारोबार पिछले 6-7 महीनों में किया है, और उसमें 60 लाख रुपए उन्होंने प्रॉफिट किया है। तो उसमें प्रत्येक समूह में 5 से लेकर के और 40 तक महिलाएं हैं। जैसे हमारे जो एलईडी लैंप्स के, या जिसको हमने ग्राम लाइट नाम दिया है, उसमें 40 महिलाएं काम कर रही हैं, और उसमें ऐसे हमारे 7 सेंटर अभी चालू हुए हैं। ऐसे कुछ खाद्यान्न से संबंधित हैं, कुछ फिशरीज से संबंधित हैं, कुछ हमारे डेमेस्क रोज जिससे गुलाब का तेल बनता है, जो 8 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए किलो बिकता है इंटरनेशनल मार्केट में, उसके कुछ क्लस्टर हमने बनाए हैं, कुछ मसाले के क्लस्टर बनाए हैं। ऐसे अलग अलग तरह के क्लस्टर हम वहाँ के में, जो मैंने बताया कि कुछ हमको प्रकृति ने जो दिया है उसका दोहन करके, और कुछ जो हम अपने खेतों में प्राकृतिक परंपरागत रूप से कर रहे हैं, उस विजन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। इसी तरह से मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना, जिसमें 10,000 लोगों को 25-25 किलोवाट के बिजली संयंत्र उसमें दिए जाएंगे, उससे अपने रोजगार करेंगे। ऐसे 10,000 मोटर बाइक टैक्सी का हमने किया है। ऐसे ही पहाड़ों में एक पेड़ होता है, चीड़ का पेड़, पाइन जिसको बोलते हैं, उसके पत्तों से बिजली बनाना, उसको बर्न करके उससे बिजली बनाने का काम, वो भी 7 प्रोजेक्ट हमारे शुरू हो गए हैं।
तो उसमें भी रोजगार, व्यापक रोजगार उसमें स्थित है। इसके अलावा एमएसएमई के अंतर्गत 3000 लोगों को हमने उसमें किया है। ऐसे ही जो कैंपा की योजना के अंतर्गत 10,000 लोगों को हमने रोजगार की योजना बनाई है। तो कुल मिलाकर हमने 50,000 लोगों को ये नए रोजगारों का सृजन हमने किया है। सर, राज्यसभा नॉमिनेशन की बात हो रही है तो कांग्रेस ने पैर पीछे कर लिए, सीधा कह रही है कि भाजपा के पास बहुमत भारी है, तो अब किसका नाम हम देख रहे हैं? ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने वस्तुस्थिति को समय पर समझ लिया है और भारतीय जनता पार्टी बहुत जल्दी अपना प्रत्याशी घोषित करेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक परंपरा है कि हम सबसे पूछताछ करने के बाद ही कोई निर्णय करते हैं। बहुत जल्दी पार्लियामेंट्री बोर्ड दिल्ली में बैठेगा और वो जिसका भी सुनिश्चित करेगा, क्योंकि जो भी हमारे कैंडिडेट होते हैं उसका निर्धारण कोई मुख्यमंत्री या प्रदेश का अध्यक्ष नहीं करता है, उसका अधिकार पार्लियामेंट्री बोर्ड को है। हम अपना प्रस्ताव उनको भेजेंगे, पार्लियामेंट्री बोर्ड जो भी तय करेगा वो उसको भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड राज्यसभा सांसद भेजेगी। काफी सवाल सर, 3 तलाक को लेकर सायरा बानो कंट्रोवर्शियल लेडी है और अब देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड में उपाध्यक्ष बना दी गई है महिला आयोग की, क्या रणनीति आप सोच रहे हैं, क्या कोई बेनिफिट आप यहाँ पर ले रहे हैं? देखिए, पहली बात तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि वो कंट्रोवर्शियल नहीं है। उसने उन दुखी पीड़ित महिलाओं के लिए उसने झंडा उठाया है जो जिनकी कोई आवाज़ ही नहीं थी। पति ने फोन पर कह दिया 3 तलाक, चिट्ठी लिख दी 3 तलाक, गुस्सा आया कह दिया 3 तलाक, तलाक तलाक कह दिया 3 बार, और वो उसको घर से बाहर निकाल दिया जाता था। उन्हें उन मजलूम महिलाओं के लिए संघर्ष किया है, काशीपुर जैसे छोटे कस्बे से लेकर और सुप्रीम कोर्ट तक उसने लड़ाई लड़ी है। और क्या लाइफ है उसकी, कितनी उसकी अवस्था है अभी। उस बेटी ने जो संघर्ष किया है वो ऐसे पीड़ित महिलाओं के लिए संघर्ष करेगी, इस अपेक्षा के साथ उसको महिला आयोग में भेजा गया है। मुझे विश्वास है कि ऐसे पीड़ित लोगों के लिए सायरा काम करेंगी। बहुत शुक्रिया सर, नेटवर्क 10 से